ইলেকশন में पहला है मतदान তেনেহলে আমি সমান পাব লাগে না নাই সুৰক্ষা কৰিব পাৰিলে হয় বিটিসি নমস্কাৰ নিউজ 24 বড়োলেণ্ডৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম। আজিৰ ব্ৰেকিং নিউজৰ সৈতে মই গীতালি। বিটিসি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দ্ৰুতগতিত যদিও বা নাই ঘোষণা দিন তাৰিখ। আজি ওদালগুৰি জিলাৰ ৩৫ নং মুদৈবাৰী বিটিসি সমষ্টিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে দেখা গ'ল ডক্টৰ ফাৰিয়া উছমা স্কাই মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ। ৩৫ নং মুদৈবাৰী সমষ্টিৰ UPPLৰ প্ৰাৰ্থী এন্থনী বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ডক্টৰ উছমা। इलेक्शन में पहला अहम होता है मैनेजमेंट पावर, जो हम है स्काई प्लस मल्टीमीडिया। हम लोग 6 CM बना चुके हैं, इससे पहले 6 CM बना चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए हमने काम किया, मायावती के लिए हमने काम किया, अरविंद केजरीवाल के लिए हमने काम किया, कांग्रेस संगमा के लिए हमने काम किया, अखिलेश यादव के लिए किया, हरीश रावत के लिए किया और 6 सरकारें बनाई हैं। दूसरी होती है मैन पावर। इससे ज़्यादा मैन पावर किसके पास होगी? सबसे ज़्यादा मैन पावर UPPL है। मैं तो ये कहती हूँ बीना भाई दो कि हो सकता है हगरामा भी UPPL ज्वाइन कर ले, ऐसा भी टाइम आ जाए, है ना। ऐसी कोशिश करते हैं कि हगरामा से भी कह ले भाई तूने बहुत कुछ कर लिया, अब तू आके UPPL ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसके सारे लोग भाग भाग के आके UPPL में आ गए, है ना। तीसरी बात आती है मनी पावर, है ना। तो मनी पावर में हमारे पास हराम का पैसा नहीं है, प्रमोद बोड़ो के पास हराम का पैसा नहीं है, एंटनी भाई साहब के पास हराम का पैसा नहीं है ना। लेकिन मेरे जो ये UPPL की बहनें बैठी है ना, ये अगर 10-10 का रुपया भी निकालेंगी तो चुनाव में हम लोग जीत जाएंगे। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना, हो जाएगा ना। 10-10 रुपये से 10-10 रुपये भी अगर सभी लोगों ने जमा किए ना तो यहीं से 10,000 रुपये जमा हो जाएंगे। तो हम लोगों को पैसे की परवाह नहीं है, पैसे से मत घबराइए। बहुत ज़्यादा अमित शाह बहुत ज़्यादा नोट दिल्ली में लिए घूम रहा था, लेकिन दिल्ली की महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। तो एक बार आप लोग UPPL पे यकीन करिए। UPPL पे जब आप लोग यकीन करेंगे तो आपके लिए जो है ना अच्छे दिन आ जाएंगे। बीजेपी का स्लोगन था ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि प्रमोद बोड़ो का नारा है सबका साथ सबका विकास। उनका काम है कि गुड गवर्नेंस, है ना। ऐसा काम जो आपके घर में बैठे हुए काम हुए। मेरी बहनों, अभी जो है 6 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे और वो 1500 करोड़ रुपया BTR को देके गए हैं। और वो 1500 करोड़ रुपए में से आधे यानी 7.5 करोड़ रुपए सिर्फ महिलाओं के लिए लगेंगे। हम लोगों का प्रस्ताव है कि महिलाओं के लिए जैसे दिल्ली में बस का किराया माफ़ है, ऐसा यहाँ BTR में भी किया जाए, है ना। इसके साथ साथ एक एम्स जैसा हॉस्पिटल आप लोगों के लिए यहाँ बनाया जाएगा। 3 यूनिवर्सिटी आएंगी दिल्ली। आपको पता है कि महिलाओं की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट तक बिल्कुल फ्री है। जब महिलाएं पढ़ेंगी तो आप भी हमारी तरह जाके दिल्ली में काम कर सकते हैं, जैसे हम आपके यहाँ के काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलेगा। उसके साथ साथ रेल कोच की एक फैक्ट्री आएगी। उसके साथ साथ 165 महिलाओं की स्कीम है, जिसमें से एक स्कीम ये है जब लड़की पैदा होती है तो 21,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से डाले जाते हैं, और जब लड़की 21 साल की होती है तो उसे वो पैसे मिल जाते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की स्कीम गिनाने खड़ी हो जाऊं तो सुबह हो जाएगी, स्कीम नहीं ख़त्म होगी, है ना। इससे ज़्यादा जो आपको लैट्रिन दी गई है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 3,000 रुपये में लैट्रिन बना दी गई है। ये लैट्रिन के चक्कर में ही पूरी BPF सरकार जो है ना जेल जा सकती है, इतना पैसा इन लोगों ने खाया है। आप लोग RTI सरकार बनने के बाद आप लोग RTI डालिएगा, और उन लोग को पता है वो जितने भी मिनिस्टर जितने भी EM हैं सब लोग जेल की रोटी खाएंगे UPPL सरकार आने के बाद। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आ रही है, 100% आ रही है, और आप लोग लाएंगे सरकार, आप लोगों की वजह से आएगी सरकार। दूसरी चीज़, एक हम लोग जो है हेल्पलाइन नंबर शुरू करेंगे। हेल्पलाइन नंबर से क्या होगा कि आप लोग घर से फ़ोन करेंगे कि मेरा ये काम होना है, मेरा जॉब कार्ड का काम है, मेरा राशन कार्ड का काम है, तो आपका उस मिस कॉल से काम होगा।
तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ सुना है कि जॉब कार्ड के चक्कर में 5,000 रिश्वत देनी पड़ती है और वो रिश्वत 10 लोगों में बढ़ जाती है। ठेकेदारी ठेकेदारी ठेकेदारी। अगर मकान चाहिए तो उसके लिए भी 20,000 रुपये रिश्वत ले ली है PMY मकान के लिए। ऐसा हुआ है ना? कंबल के लिए भी 10-10, 20-20 रुपये ले लिए, है ना? तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेरी बहनों, आप लोगों को, गरीब आदमी को हंगामा बोतल बना देता है। कैसे बनाता है बोतल? मैं बताती हूँ आपको। ये बोतल हमने खरीदी, 10 रुपए की खरीदी। अब इसको पानी पी के हम लोग फेंक देंगे। तो हंगामा लास्ट में आप लोगों के वोट खरीदने की कोशिश करेगा। और मैं मुस्लिम मनीष हूँ। जब मुझे पता चला कि मुस्लिम बस्तियों में ये इस तरह से करता है तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कितने पैसे देता है एक वोट के लिए? तो पता चला 1,000 रुपये। यानी 1,000 रुपये 2 रुपये रोज, सिर्फ 2 रुपये रोज। 2 रुपये रोज के लिए हम 5 साल दे देते हैं। 5 साल आपने दे दिए, न रास्ता न घाट, आपके लिए कोई काम नहीं हुआ। उसने आपको बोतल समझ लिया, बोतल, कि मैंने इन्हें खरीदा था, है ना? तो मैं अपने मुस्लिम मानुष से ये कहना चाहूँगी, हमें 5 टिकट दिए हैं, 5 टिकट, तो हमें तो UPPL पे भरोसा करना ही चाहिए। इसके साथ साथ बंगाली को भी टिकट दिया है, नेपाली को भी टिकट दिया है, और जिन बिरादरी में टिकट नहीं दिया है उनको वो नॉमिनेटेड MLC दिएगा। ये वादा किया है प्रमोद बड़ो ने। तो লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতি UPPLৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী বীণা গয়াৰী মুদৈবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ মহিলাসকলৰ ভোটৰ অধিকাৰ আৰু মহিলাৰ প্ৰাপ্যৰ বিষয়ে বক্তব্য ৰাখি সমাগত BTC নিৰ্বাচনত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে UPPLৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনায়। লগতে মুদৈবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী এন্থনী বসুমতাৰীক বহুমূলীয়া ভোট দি জয়যুক্ত কৰাৰ আহ্বান জনায়। ভাগ লৈ আহি আছো, তেনেহলে আমি সমান পাব লাগে না নাই? অধিকাৰটো সমান পাব লাগে না নাই? তেনেহলে এইটোৰ কাৰণে আমি এইবাৰ সমান অধিকাৰ পোৱাৰ কাৰণে আমি ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট দিম। আমি সকলোৱে ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট দিলে আমাৰ অধিকাৰটো আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে ভাল চিন্তাধাৰা কৰি এইবাৰ আপোনালোকে মূল্যৱান ভোটটো দিবা। কিয়নো এটা ভোটতে হাৰে, এটা ভোটতে জিতে। এটাই চৰকাৰ বনাব পাৰে, এটাই চৰকাৰ ভঙাব পাৰে। সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে চিন্তা কৰিহে ভোটটো দিব লাগে। কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাবিলাক গুৰুত্ব নিদিয়ে। ভোট যদি দিব লাগে, ভোট দিব লাগে বোলে, দি আহিলোঁ যা বুলি কৈ আহে, জুদাই মুদাই দি আহিলোঁ। ओइ होलाबायना फैबाय हां लेथारसै नामा भट होनांगौबा होलाबायबाय हां भट हैनानै थांनानै फैनांगासो होनलायदो बबाव सौखो मिथिला ना होमबा মানে কোনো গুরুত্ব নাই মহিলাবিলাকে ঘৰত কাম কৰিলে আঁতৰত গ'ল ভোট দি আহে ক'ত গৈছিলে ভোট দি আহিলোঁ যা মানে কোনো গুৰুত্ব নাই আমি যে ভোট দিলে কিবা এটা পাব লাগে সেইটো আমি কেতিয়াও নুসুধো সুধে নাকি আমি কেতিয়াও সুধা নাই আমার বিএসসি আর বিটিসি হই 17 বছর হল আমি হাগরামা কেতিয়াও সুধা নাই আমাক আমি ভোট দিলে আমি কি পাম আমার মহিলা কি অধিকার পাবো আমার কি অধিকার আছে হ্যাঁ আমার কি উন্নতি হবো আমি কেতিয়াবা বুঝছে কেতিয়াও সুধা নাই সেইটো কাৰণে একোই পাওয়া নাই বুঝি পাইছে না ভুল কার আমার মহিলা বিলাকৰ ভুল প্ৰাৰ্থী এন্থনী বসুমতাৰী বিগত BPFৰ শাসনৰ সময়ত হোৱা দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰে লগতে UPPLে BTC-বাসীৰ সমূহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে সমূহ অধিকাৰ প্ৰদান আৰু সমূহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে সমভূমি নীতিৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ বিষয়ে বক্তব্য ৰাখি সমাগত নিৰ্বাচনত
UPPLক জিকাই নিয়াৰ বাবে ৰাইজক অনুৰোধ কৰে। ভূমিটো সুৰক্ষা কৰিব পাৰিলে হয়। BTC চুক্তিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভূমি অধিকাৰ আছে বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চুক্তি কৰিছিল, BPF-এ চুক্তি কৰিছিল। 17টা বছৰত কিন্তু আমাৰ ভূমি আমাৰ মাটি বাৰী সুৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। নোৱাৰাৰ কাৰণে এতিয়া জ্বলি আছে। UPPL-এ কৈছে, প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৈ আছে, মাটি আৰু মানুহ, মাটি নহ'লে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। মাটি নহ'লে মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে জানো ৰাইজসকল? নোৱাৰে। আমি ক'ত বহিছো, ক'ত থিয়া হৈছো? মাটিৰ ওপৰত। আমিতো আকাশত চাং পাতি থকা নাই। তো গতিকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে কৈ আছে, মাটি নহ'লে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে সকলো মানুহ ভূমি অধিকাৰ লাগিব। আৰু UPPL দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাস কৰিব পৰাকৈ, সুৰক্ষা ভাবিব পৰাকৈ আৰু সকলোৱে মানি ল'ব পৰাকৈ এনেকুৱা এটা ভূমি নীতি তৈয়াৰী কৰিম য'ত সকলোৱে ভূমি সুৰক্ষা প্ৰদান পাব। এইটো আমাৰ UPPL দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। যোনটো BPF-এ দিব পৰা নাই সেইটো আমি দিবলৈ গৈ আছো, ট্ৰেক্টৰে দিবলৈ গৈ আছে। তো গতিকে আমাৰ বাইদেউহাতে আহিছে, বাইদেউহাতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই ক'ব। মইতো যেতিয়া অলিয়ে গলিয়ে সোমাই যাম তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত